पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो यंग लड़कियों को सप्लाई करने वाले गैंग को पकड़ लेता है, पर उसी वक्त उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को इसी गैंग वालों ने किडनैप कर लिया है, जिस वजह से ऑफिसर को इनकी बात माननी पड़ती है। तभी हम बेबी को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ बहुत खुश है और वो अपनी बेटी को हमेशा स्कूल छोड़ने जाता है, जिस वजह से उसकी और क्लास टीचर के बीच बातचीत होने लगती है। तभी किडनैप की गई लड़की भागकर उनके कार में छिप जाती है, जिस वजह से टीचर उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, पर बेबी किसी बात से डरा हुआ होता है। पुलिस ऑफिसर उन्हें किडनैपर को बताता है कि उसकी कंप्लेन किसने की है और वे बेबी के घर जाते हैं, वे उसे मारने लगते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है और बताता है कि ये तुम सभी का मौत है। दरअसल पुलिस ऑफिसर बेबी की असलियत जानता है। फिर मूवी पास्ट में चली जाती है जहां बब्बर शेर का बेटा एक लड़की का रेप करके जिंदा जला देता है। इसी कारण बेबी यानी डीसीपी सत्यवर्मा उसे भी जिंदा जला देता है। बब्बर शेर यह बर्दाश्त नहीं कर पाता, इस कारण वो डीसीपी और उसके घर वालों को गोली मार देता है और साथ में उनके घर को ब्लास्ट कर देता है, पर किसी तरह से सत्यवर्मा अपनी बेटी को बचा लेता है। मूवी की शुरुआत मुंबई शहर के एक डॉकयार्ड से होती है जहां बहुत सारे कंटेनर होते हैं, उन्हें सेफ जगह ले जाया जाता है जहां पर गैंगस्टर को देखते हैं जो इन सभी कंटेनरों को खोलते हैं। इन कंटेनरों में लड़कियां होती हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये सभी लोग लड़कियों का तस्करी करते हैं। तभी पुलिस की रेड पड़ जाती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है, पर तभी उस इंस्पेक्टर के पास एक वीडियो कॉल आता है। वो देखता है कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है, अगर वो उन सभी को नहीं छोड़ेगा तो वो उसकी बेटी को मार देंगे, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। तभी गिरफ्तार किए गए लोगों के बीच में एक छोटा कद का आदमी आता है और अपना नाम जाफर बताता है। वो इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम नहीं जानते कि हम लोग किसके आदमी हैं और हम लोगों का बॉस कितना पावरफुल है, और सभी उसे बब्बर शेर कहते हैं। जाफर पुलिस इंस्पेक्टर से पूछता है कि तुम्हें हमारे खुफिया अड्डे के बारे में कौन बताया, जिस पर इंस्पेक्टर बताता है कि मुझे नहीं मालूम, मेरे पास किसका कॉल आया था, ये कौन है नहीं पता, जिस वजह से जाफर उसे पता करने को बोलता है। तभी उसकी बेटी उसे मिल पाएगी और जाफर अपने आदमियों से कहता है कि जो भी ये कॉल करने वाला शख्स है उसे 15 दिनों के अंदर ढूंढ के निकालना होगा। ये बोलकर वे सभी वहां से चले जाते हैं। तभी मूवी शिफ्ट होती है और हमें जॉन को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ केरल में रहता है और एक बेकरी चलाता है। जॉन का इस दुनिया में उसकी बेटी के अलावा और कोई नहीं है। वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता है। जॉन और उसकी बेटी एक दूसरे को प्यार से बेबी बुलाते हैं। जॉन की जिंदगी अपनी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे उसे स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना और उसे घुमाने ले जाना। जॉन अपने लाइफ में बहुत खुश है, लेकिन हमें यह भी पता चलता है कि जॉन बहुत डरपोक इंसान है। अगर कोई उसे ऊंची आवाज से बात करता है तो वो डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। आगे हम देखते हैं कि जब भी जॉन अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसकी या तो बाइक खराब हो जाती है या तो उसे स्कूल छोड़ने में देर हो जाती है, जिस वजह से बेबी हमेशा क्लास में लेट पहुंचती है और उसे हमेशा अपनी टीचर को बताना पड़ता है कि आज क्यों लेट हुआ। टीचर हमेशा जॉन को नोटिस किया करती है और वो जॉन के बेकरी में भी जाया करती है, इसलिए टीचर धीरे धीरे जॉन को पसंद करने लगती है। एक दिन बेबी का स्कूल में लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से बेबी की टीचर जॉन और बेबी को चर्च में मिलने के लिए बुलाती है, जहां पर उसकी टीचर जॉन को बताती है कि तुमने ही इसे वायलेंस करने के लिए सिखाया है, कोई इस तरह किसी को मारता है क्या। तभी जॉन टीचर को बताता है कि मैंने बेबी को वायलेंस नहीं सेल्फ डिफेंस करना सिखाया है। तभी उसी गैंग का मेंबर जॉन की वैन में टक्कर मार देता है। जब जॉन उसे डर कर खुद ही माफी मांगने लगता है, तभी टीचर की नजर उस किडनैप की गई लड़की के ऊपर जाती है, जिस वजह से वो उस लड़की को जॉन के वैन में छिपा देती है। जॉन को इस बारे में पता नहीं होता। जब वो जाने वाला होता है तो टीचर उससे लिफ्ट मांगती है और उसे पुलिस स्टेशन के पास रुकने को बोलती है, जिस वजह से जॉन घबराने लगता है जैसे कि उसे पुलिस से कुछ पुराना नाता हो। जब टीचर उस लड़की को पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने ले जा रही होती है, तभी बेबी भी उसके साथ अंदर चली जाती है, जिस वजह से जॉन को ना चाहते हुए भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि जॉन पुलिस स्टेशन में घुसते समय बहुत घबराया हुआ होता है, लेकिन जैसे ही ये सभी लोग पुलिस स्टेशन में अंदर जाते हैं और पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी शिकायत लिखाते हैं, तभी हम देखते हैं कि इस पुलिस स्टेशन में वही पुलिस ऑफिसर है जिसने पहले इन सभी लड़कियों को सप्लाई करने वाले गैंग को पकड़ा था, जिस वजह से उस गैंग के लोगों ने उसकी बेटी को किडनैप करके रखा है और उस इन्फॉर्मर को पता लगाने के लिए बोला है, इसलिए वो उसी गिरोह के लिए काम कर रहा है। जब ये सभी रिपोर्ट लिखकर जा रहे होते हैं तो ऑफिसर जॉन से बोलता है कि हम कभी मिल चुके हैं, पर जॉन बोलता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जाफर को कॉल करके बताता है कि लड़की मिल गई है, साथ में उस इन्फॉर्मर का भी पता बता देता है, जिस वजह से वे उसके पास जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वे सभी बेबी यानी जॉन के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल ऑफिसर जॉन के बारे में पुरानी बातें जानता था कि वो कौन है। जब वे सभी जॉन को मारने लगते हैं तभी वो पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और उसकी बेटी उसे मिल जाती है। जब वे उस लड़की को ले जाना चाहते हैं तभी पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है और उसकी बेटी उसे मिल जाती है और बताता है कि ये तुम सभी का बाप डीएसपी सत्यवर्मा है, जो मुंबई में सभी क्रिमिनल्स का सफाया कर चुका है और डीसीपी सत्यवर्मा बुरे लोगों के लिए राक्षस है। तभी देखते हैं कि जॉन
को कुछ समय पहले मार खाते हुए देख रहे थे, अब वो अपनी असली रूप में आ जाता है, सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और सबको मौत के घाट उतार देता है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हमें 6 साल पहले दिखलाया जाता है कि जॉन यानी सत्य वर्मा कौन है। मुंबई शहर को देखते हैं जहाँ सत्य वर्मा एक डीसीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस है और उसकी नियुक्ति मुंबई शहर में की गई है। सत्य वर्मा एक बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर है। तभी एक स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर देखते हैं कि कुछ गुंडे गवर्नमेंट स्कूल को अपने कब्जे में कर लिया है ताकि वे अपना अय्याशी कर सके, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होती है। इसलिए वहाँ का प्रिंसिपल पुलिस को बुलाता है, पर पुलिस वाले भी उन्हें वहाँ से नहीं निकाल पाते, जिस वजह से डीसीपी सत्य वर्मा को बुलाया जाता है, जो स्कूल में आते ही सभी गुंडों की पिटाई करता है और उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देता है। इसलिए न केवल जनता यह देखकर खुश होती है बल्कि इस स्कूल के बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। फिर हम सत्य वर्मा को अपने माँ के साथ देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं। तभी ट्रैफिक में एक बच्चा सत्य वर्मा से खाने के लिए कुछ मांगता है, पर तभी उसकी बहन उसके पास आती है और वो अपने भाई को बोलती है कि चलो यहाँ से और अपना काम करो, नहीं तो वे हमें मारेंगे। बच्चों से पूछने पर सत्य वर्मा को पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो छोटे बच्चों का किडनैप करके और उन्हें अपाहिज करके उनसे भीख मंगवाते हैं, जिस वजह से सत्य वर्मा उन सभी गुंडों की पिटाई करता है और उन्हें इलाज करने के लिए अस्पताल भी ले जाता है, जहाँ डॉक्टर मीरा इन सभी का इलाज करती है। वो इन सभी के हालत देखकर बहुत गुस्सा होती है और पूछती है कि तुम लोगों की बुरी हालत किसने की है, तो वो डीसीपी सत्य वर्मा का नाम लेते हैं, जिस कारण वो उसे डांटने लगती है। लेकिन जब सत्य वर्मा उसे बताता है कि इन सभी को इसलिए मारा क्योंकि वो छोटे बच्चों को अपाहिज करके उनसे भीख मंगवाते हैं, यह जानकर मीरा सत्य वर्मा से इम्प्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। तभी हमें बब्बर शेर को दिखाया जाता है जो बहुत पावरफुल है और पूरे मुंबई शहर को अपने जेब में रखता है। ये काले धंधे करता है, यहाँ तक कि लड़कियों का किडनैप करके सप्लाई भी करता है। बब्बर शेर का एक बेटा है जो बहुत अय्याश है, जिसे सिर्फ पार्टी करना और लड़ाई झगड़ा करना ही पसंद है। वो एक स्कूल जा रही लड़की का किडनैप कर लेता है। जब वो लड़की स्कूल से घर नहीं पहुंचती तो उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं और वे कंप्लेन लिखाने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात डीसीपी सत्य वर्मा से होती है, जो उनकी कंप्लेन को सुनता है और ये अपनी बेटी को जल्द से जल्द पता लगाने को कहते हैं, जिस वजह से सत्य वर्मा इस केस की तहकीकात करने लगता है और वो जल्द ही पता लगा लेता है कि उसे कहाँ किडनैप करके रखा गया है। वो अपने पुलिस टीम के साथ वहाँ पे जाता है, पर जैसे ही वो उसे ढूंढ लेता है तो वो देखता है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वे उसे जिंदा जलाकर भाग जाते हैं। सत्य आग को किसी तरह से बुझाता है और एम्बुलेंस में उसका इलाज कराता है, पर डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। वो सत्य वर्मा को बताती है कि इसके साथ रेप हुआ है। यह जानकर सत्य ठान लेता है कि इसके पीछे किसका हाथ है ये पता लगा कर ही रहेगा और वो बहुत कम समय में उसका पता लगा लेता है कि लड़की के साथ गलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि बब्बर शेर का बेटा है। इसलिए डीसीपी सत्य वर्मा सीधे बब्बर शेर के घर जाता है ताकि वह बब्बर शेर के बेटे को अरेस्ट कर सके। लेकिन जब वो बब्बर शेर के घर जाता है तो अपने सीनियर ऑफिसर को वहाँ पे देखता है और उसे पता चलता है कि बब्बर शेर ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया है। और बब्बर शेर सत्य वर्मा से कहता है कि अब तुम मेरे बेटे को कुछ भी नहीं कर सकते, अब जब भी मेरा बेटा तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे सैल्यूट करोगे, जिस वजह से सत्य वर्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर वो बब्बर शेर के बेटे को ढूंढ लेता है और उसके दोस्तों को भी पकड़ लेता है जिसने उस लड़की के साथ गलत किया था, और डीसीपी सत्य वर्मा उन सभी को जिंदा जला देता है। जब बब्बर शेर को पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है तो वो जल्दी से क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है और अपने बेटे को देखकर रोने लगता है। तभी डीसीपी सत्य वर्मा बब्बर शेर को बताता है कि उसी ने उसके बेटे को मारा है, और यह कहने के बाद डीसीपी सत्य वर्मा वहाँ से चला जाता है। यह जानकर बब्बर शेर बहुत गुस्सा होता है और वो ठान लेता है कि डीसीपी सत्य वर्मा को बर्बाद कर देगा, पर सत्य वर्मा भी बब्बर शेर को उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए तैयारी कर लेता है और गवाह के दम पर वो बब्बर शेर को अरेस्ट कर लेता है और बब्बर शेर को 3 साल की सजा हो जाती है। बब्बर शेर को बेल पेपर में साइन करना होता है ताकि उसे बेल मिल पाए, पर वो फैसला करता है कि वो 3 साल जेल में ही रहेगा। इधर हम देखते हैं कि सत्य वर्मा और मीरा दोनों शादी कर लेते हैं और उनकी एक 2 साल की बेटी है। वे अपनी लाइफ में खुश होते हैं। वे अपनी बेटी का बर्थडे मना रहे होते हैं। उसी रात मीरा को कोई शूट कर देता है। सत्य वर्मा कुछ समझ पाता, तभी वहाँ पे बब्बर शेर की एंट्री होती है जो अपने लोगों के साथ वहाँ पे आ जाता है और डीसीपी सत्य वर्मा को शूट कर देता है। बब्बर शेर बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था, अब मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। वो उसकी माँ को भी गोली मार देता है और उसकी छोटी बेटी बाथटब में नहा रही होती है। बब्बर शेर पानी का नल खोल देता है और घर में गैस लीक कर देता है। साथ ही माइक्रोवेव के अंदर एल्युमिनियम फॉइल डाल देता है ताकि गर्म होने के बाद माइक्रोवेव ब्लास्ट हो जाए। वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी मीरा को होश आता है और वो अपनी बेटी के पास जाती है। वो देखती है कि बेबी की हालत पानी में डूबने से खराब हो गई है। वो सत्या के पास जाती है और उसे होश में लाती है। वो तुरंत बेबी को हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है। साथ में वो वादा लेती है कि वो अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ देगा और यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा। सत्य वर्मा बेबी को लेकर घर के बाहर जाता है, तभी माइक्रोवेव फट जाता है जिस वजह
मदद से घर ब्लास्ट हो जाता है। सत्या उस शहर से दूर केरला चला जाता है, जिसे सबको लगता है कि सत्य वर्मा और उसकी फैमिली सभी को उस ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं। तभी मूवी प्रेजेंट में आती है। बब्बर शेर के गुंडे सत्य वर्मा को मारने आए थे और टीचर उसे फाइट करते हुए देख लेती है। टीचर को भी पता चल जाता है कि सत्य वर्मा मुंबई में डीसीपी था। इसके साथ हमें यह भी पता चलता है कि स्कूल टीचर असल में टीचर नहीं बल्कि वो अंडरकवर आईपीएस ऑफिसर है, जो कई सालों से इस मिशन पर काम कर रही है और इसलिए वो एक स्कूल टीचर बनकर काम कर रही है। बब्बर शेर को इस बारे में पता चलता है कि डीसीपी सत्य वर्मा जिंदा है और उसके आदमियों को मार रहा है, इसलिए बब्बर शेर उसे जान से मारने के लिए ठान लेता है। सत्य वर्मा की बेटी स्कूल ट्रिप पे जा रही होती है। तभी बब्बर शेर सत्या को कॉल करता है और उसे बोलता है कि अपनी बेटी को बचा सके तो बचा लो। तभी उसका आदमी उस बस को नदी में गिरा देता है। सत्य वर्मा बस को नदी में गिरता हुआ देख लेता है। वो किसी तरह से बच्चों को बचाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। सत्या इस हादसे के बाद समझ जाता है कि वो अब बब्बर शेर से छिप कर नहीं रह सकता, इसलिए सत्या अपनी बेटी को टीचर और अपने कांस्टेबल फ्रेंड के हवाले करके मुंबई जाता है, जहाँ पर वो बब्बर शेर का साम्राज्य खत्म करना शुरू कर देता है। बब्बर शेर सत्या को पकड़ने के लिए वो उसकी बेटी का पता लगा लेता है और अपने लोगों को भेजकर उसकी बेटी और टीचर को भी किडनैप कर लेता है। बब्बर शेर सत्या को कॉल करके बोलता है कि उसकी बेटी मेरे पास है, जिस वजह से उसे बब्बर शेर के अड्डे पे जाना पड़ता है। वो ना चाहते हुए भी उनसे मार खाता है। सत्या को पता चलता है कि उसकी बेटी को विदेश में बेचा जा रहा है, तो वो समझ जाता है कि उसे शिप कंटेनर में रखा गया है और वो अपने आप को बचाते हुए सभी गुंडों को मार देता है और बब्बर शेर को उन सभी किडनैप की गई लड़कियों के हवाले कर देता है। फिर वे सभी लड़कियां बब्बर शेर को जान से मार देती है। फिर हमें 2 साल बाद दिखलाया जाता है, जहां हम एक अंग्रेज आदमी को देखते हैं जो इंडियन लड़कियों को सप्लाई करने का मास्टरमाइंड है और बब्बर शेर इसी के पास लड़कियों को सप्लाई करता था। वहाँ पुलिस कमिश्नर को भी देखते हैं जो इस अंग्रेज आदमी से मिला हुआ है और वो इस अंग्रेज आदमी से कहता है कि इंडिया में लड़कियों का सप्लाई का धंधा खत्म हो गया है, इसके पीछे घोस्ट गैंग का हाथ है, पर हमने उसके मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है जो इसी शिप में है। जब दोनों का नकाब हटाया जाता है तो देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सत्य वर्मा और आईपीएस टीचर है। पुलिस कमिश्नर उस अंग्रेज आदमी को बताता है कि इसके अलावा भी एक और है जो बहुत ही खतरनाक है, उसे लाया जाता है। जब वे सभी उसे मारना शुरू करते हैं तो उसके हाथ बंधे रहने के बावजूद भी वो सभी से फाइट करता है। जब उसके सिर से नकाब हटाया जाता है तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सलमान खान है और उस अंग्रेज को जान से मार देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।